हेलो एवरीवन। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पुलिस री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज का जो हमारा लेक्चर है परसेंटेज पर है, और परसेंटेज से संबंधित सभी प्रश्नों को मैं 2 लेक्चर में पूरा करूंगा। आज के पहले लेक्चर में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पुलिस री एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 20% के घोल के 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो देखिए 20% दोस्तों, जैसे आपको दिखेगा आपको याद होना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 करेंगे, 1/5 गुणे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो इसका भाग दोगे इसमें तो आएगा, देखिए 1.6 आएगा, 1.6 लीटर। और जिसको भाग देने नहीं आता उसको ऐसे भाग दे करके देख सकता है, ऐसे भाग दे के देख लेना है। 5 एक बार जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और फिर दशमलव बढ़ाओगे, 0 लेके आओगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 1.6 लीटर आएगा। ठीक है, 1.6 लीटर। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी में आप जाएंगे तो आपको 1.6 लीटर मिलेगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न, इसका जो मैंने आपको उत्तर लगाया था कितना, 1.6 लगाया था, आपने देखा। और दूसरे प्रश्न में दिया है कि यदि ए का 90%, बी का 30% तथा बी का x% हो तो x का क्या मान होगा। तो देखिए दूसरे प्रश्न में ए का दिया है 90%, यानी ए गुणे क्या हो जाएगा, 90 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब वहां पर दिया है, देखिए बी का कितना दिया है, 30 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ का 0 यहाँ के 0 से कटेगा, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी मतलब 3a बराबर क्या हो जाएगा, b मिलेगा हमें। इसका मतलब हुआ अब हमें जो a मिला है यह रेशियो के फॉर्म में मिल गया है। जब ये रेशियो के फॉर्म में मिल गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है a/b, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। इसका मतलब हुआ a का मान 1 है और b का मान कितना है, 3 है। आइए अब अपने प्रश्न में देखिए, b बराबर दिया है a का x%, तो x का मान कितना है। तो आइए देखते हैं, b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और x है तो का माने गुणा होता है, x बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना मिलेगा आपको, 300 मिलेगा। x बराबर क्या मिला, 300। तो 300 आपका ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपको मिला है। जब आप रेशियो बनाना सीख जाएंगे, सीखे होंगे, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक, ये दूसरा प्रश्न था। देखिए ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में देखिए आप दिया है कि ये तीसरा प्रश्न है, यदि a का 30% बराबर b का 0.5 फिर बराबर दिया c का 1/5 हो तो a b c का मान आपको निकालना है। आइए देखते हैं। a का 30% का मतलब हुआ कि 30 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b दिया है, तो b का 0.5 दिया है, तो b का दिया है तो 0.5, तो इसको लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया है कि दशमलव जहां रहता है उसको 1 बनाते हैं, उसके बाद 100 लिख देते हैं। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट गया, 0 से 0, 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया, कट गया ये। अब आपको मिला कि ए 3/10 यहाँ पर है, ए का मान है, और बी का मान मिला है आपको, ए मिला है। तो अब देख रहे हैं कि आप तिरछा गुणा कर लीजिए, a/b लिखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखियो 10 इधर जाएगा और 3 नीचे आएगा इधर,
और यहाँ पर 4 बचेगा, 2 बचे 10, 2 दूना 4, यानी आएगा 5/6। यानी बी और ए का मान आपको 5/6 मिला। आपने यहाँ तक हल किया। उसके बाद इसको और इसको हल करो, रेशियो बनाओ। देखो अब यहाँ से मुझे लगता है, मैं इसलिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए बी लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 25/100। यहाँ पर सी का मान है 1/5, तो 1/5 लिखा जा सकता है। 25 चौकुआ 100 हो गया, यानी बी बाई सी बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। अब देखो, अब आपको मिल गया बी का भी मान मिल गया और सी का भी मान मिल गया। अब आप जरा बताओ, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी सर्किल, जब रेशियो मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी जब आप प्राप्त करना चाहोगे तो ए बी सी एक सीरीज के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ए का मान कितना है, 5 है। बी का मान कितना है दोस्तों, 6 है। अब देखो फिर यहाँ पर बी का मान कितना है, 4 है। और सी का मान कितना है, आपको 5 मिला है। अब देखो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर सी की जगह पर मुझे 6 लिख देना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। अब देखो इसको काटो, 2 दूना कितना, 4, 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ भी कट जाएगा, 2 तिया कितना, 6 हो जाएगा। अब देखो 5 दूना 10, 6 दूना कितना, 12, 5 तिया कितना, 15। अब देखो यही इसका रेशियो आ गया, 10:12:15, 10:12:15 आ गया। मित्रों आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो आप इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं, बहुत लंबा नहीं है। मैंने इसको इसलिए बताया है कि ताकि जो बच्चे शुरुआत कर रहे हो पढ़ने का वो भी इसको सीख जाए कैसे लगाना है। ब्रेक करके प्रश्न को लगाओ। आप कोई जादुई काम करने चलोगे तो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीखने का समय है नहीं, एग्जाम की तैयारी में हैं आप। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप जो है, जो थोड़ा कसर बची हो सीखने में, इसको देख करके आप सीख सकते हो। ठीक है, आइए आपने तीसरा प्रश्न इसी तरीके से किया। अब देखो यहाँ पर जो प्रिंट किए हैं जनाब, उन्होंने इसके सीरियल में गलती किया है। तो देखो ये चौथा प्रश्न मैं कर रहा हूँ, ये चौथा है। तो चौथे प्रश्न में दिया है 2/3, 1/3 का कितने % है। मित्रों देखिए 2/3 दिया है, 1/3 का कितने % है। जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा रहेगा उसी को बेस मानेंगे। जिसके साथ का लगा है यानी 1/3 का कितने % है, मान लेते हैं कि x% है। कौन 2/3। अब देखो x% है, ये 2 से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि बराबर के बगल बगल है दोनों। x/100 इसको लिखा जा सकता है बराबर कितना, 2। अब देखो अब आप तिरछा गुणा कर दोगे इसके साथ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200। x बराबर कितना आया, 200 आया। तो देखिए कहीं पर ऑप्शन में 200% लिखा मिलता है आपको, तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है 200%। 200% मैंने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बताया है। यहाँ पर मैंने इसका 300 बताया है, इसका मैंने 1.6 बताया है। तो आप देख रहे हैं कि सब प्रश्न का उत्तर मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। यानी बताया कि 2/3 का 2/3 कामा लगा है, फिर 1/3 लिखा है, का कितने % है। जिसके साथ दोस्तों का लगा रहेगा उसको x मानेंगे, x का % है। यानी 1/3 का x% 2/3 है। ऐसा जब लिखोगे तो आपका उत्तर फट से आ जाएगा। आइए हम आपको 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, या ये 6ठा प्रश्न है, ये 7वां प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न है। मित्रों इन्होंने थोड़ा गलती कर दिया है छापने में। ठीक है, आइए आइए देखते हैं। आइए देखते हैं।
अब देखिए, अब किसी संख्या का, ये किसी संख्या का 75% 15 है। मान लो वह संख्या क्या है, ये पांचवा प्रश्न मैं हल कर रहा हूं। मान लो ये पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, किसी संख्या का 75%, मान लो संख्या x है का 75%, 75 को लिख सकते हैं 3/5, 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 और 15 है ये। अब बोलो यदि आपको 75% दिया है तो 75% को यदि आप 3/4 याद किए हो तो तुरंत लिख दोगे, लेकिन यदि याद नहीं किए हो तो 75/100 आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए 25 तिया कितना होता है मित्रों, 25 तिया 75 और 25 चौकुआ कितना 100। अब हो गया 3 बचे कितना हुआ 15 हो गया। अब देखेंगे तो x बराबर क्या हो गया 5 चौके 20, कितना आया 20 आएगा इसका उत्तर। x का कितने प्रतिशत, किसी संख्या का 75% 15 है तो वह संख्या कितनी है 20 है। 20 है मित्रों, वह संख्या कितनी है 20। देख रहे हैं आप 20 है, मैंने लगा के आपको बताया कि कैसे आपको लगाना है। आइए हम छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में यह है कि किसी संख्या का 20% 120 हो। यहाँ पे आइए, किसी संख्या का 20%, 20% का मतलब 1/5, 120 हो, यानी 1/5, 12×5 = 60, इतना आएगा 600। कितना आएगा 600 आएगा। और 600 का 120%, 600 का 120, 120% कितना हो जाएगा, देखो 12×6 = 72 आएगा 720। 720 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब कहोगे सर जी मुझको समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? तो कुछ आपको करना नहीं है, समझ लेना है। ऐसे कैसे समझोगे आप, देखिए किसी संख्या का 20% यानी x, मैंने माना 20 को, मैंने बताया कि 20 को 1/5 लिख सकते हो, बराबर कितना दिया 120। अब इसका तिरछा गुणा करोगे, जब आप तिरछा गुणा करोगे तो x बराबर कितना आएगा 600 आएगा। 12×5 = 60 होता है। अब पूछा इसी 600 का 120 कितना है, तो 600 का 120%, 120 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो को कैंसिल कर दिया तो 12 छक्के कितना होता है 12 छक्के 72, 720 इसका आंसर आएगा दोस्तों 720। आइए देख रहे हैं 720 आया है, 720। ये छठा प्रश्न हो गया। अब मैं आपको इस सातवें प्रश्न की बात करूंगा। सातवां प्रश्न ये है कि सातवां प्रश्न, ये सातवां प्रश्न है आपका। देख रहे हैं यदि y का x% 100 है और तथा y का z% 200 है, तब इसमें रिलेशन बनाना है। यानी दिया है, सातवां प्रश्न की बात कर रहा है। सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न की बात हो रही है तो बताइए। देखिए y का x%, x% का मतलब हुआ x/100, x/100 कितना है 100 है, ये दिया है आपको। फिर कहा है y का z% कितना है 200, y का z% कितना है 200, ये दिया है आपको 200, है ना, ये पता आपको। अब बताओ इस, अब यहाँ पे आपने इतना लिख दिया, ये प्रश्न को मैंने लिखा, इस प्रश्न को मैंने ये लिखा। अब जरा आप ये बताओ मुझको कि YZ/100 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 100 गुणे 2 करूंगा तो 200 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आपने 100 बराबर क्या मान लिखा है, 100 बराबर yx/100 यानी YZ/100 लिख दिया, बराबर yx बटे क्या हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस y से आपका क्या हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि z बराबर कितना मिलेगा 2x,
z बराबर आपको क्या मिला मित्रों, 2x मिल गया। तो देख रहे हैं कि zx बराबर क्या मिला आपको, 2x मिला। तो आप समझ रहे हैं कि आपके जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं सब बहुत ईजी हैं, केवल आपको उस पर काम करने की जरूरत है। आइए आइए मैं आपको अब 8वें प्रश्न की बात करता हूं। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न जो है वो है ये देखिए, आठवां प्रश्न, ये है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में आपको दिया है, नहीं मैंने 7वां बताया, 8वां ये है, ये 9वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में कहा कि एक्स वाई का 80%, तब y 2x का कितने परसेंट है, तब y जो है 2x का कितने परसेंट है। ये जो प्रश्न है, आप पहले x और y में रिलेशन बताइए, यानी इसका मतलब है, मैं 8वें प्रश्न पर मित्रों बात कर रहा हूँ। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, कहा है कि x अपान वाई बराबर दिया है, देखो 80/100, 80/100 को लिखा जा सकता है 8/10, 8/10 लिख सकते हैं। अब इसको काटोगे तो 2 चौके 8, 2 पचे कितना 10। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जाना कि जो x का मान है वो 4 है और y का मान कितना है, 5 है। आइए अब यहीं पर देखो, y का मान 5 है दिया, 5, 2x का, मैंने कहा कि जिसके साथ का लगा रहे उसी को प्रश्न मानते हैं, तो बराबर लिखोगे 2x का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखोगे। का माने गुणा होता है, मान लो x%, यही मैंने माना। तो क्या हो गया बोलिए, इसको सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो 5/8 आएगा, बराबर x/100 लिख दिया। अब बोलिए इसका तिरछा जब गुणा करोगे मित्रों, तो तिरछा गुणा करोगे तो 100 इधर चला जाएगा, जब 100 इधर चला जाएगा तो 5/8 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब इसको काट सकते हो, जब इसको काटोगे आप तो 2 चौके कितना 8 हो गया, 2 पचे 10, 4 से ही काट देना चाहिए था। चलिए 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 25, 25 पचे कितना 125, 125 आता है, बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 1 बचेगा। आइए यानी 62 सही 1/2 आएगा, 62 सही 1/2 आएगा, ठीक है। यशवंत सर, आइए ये देखिए, ये प्रश्न है हमारा, मैंने इसी पर चर्चा की थी आपके लिए कि 9वां प्रश्न, ये 9वां प्रश्न है कि यदि y का मान 80% है, तो अब x अपान वाई को लिख सकते हो आप 8/10। क्यों मैंने 8/10 लिखा, 80 था तो 1 0 1 0 कट जाएगा,
तो 2 चौके कितना 8 और 2 पच्चे कितना हो गया 10 हो गया। आपको पता चल गया होगा मित्रों कि x का मान 4 आया है। x का मान क्या आया है 4 आया है। x का मान कितना आया है 4 और y का मान कितना आया है 5। तो अब देखिए y बराबर 2x दिया है, y बराबर 2x का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, मैंने माना x परसेंट है। ठीक है, तो y का मान मैंने आपको बताया 5 है, 5 है। यहाँ पर देखो 4 का मान रखोगे तो 8 हो जाएगा और x दिया है, देखिए x को मैंने x बटे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। इसको काटोगे जब तो 4 दूना 8 होता है और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 आ गया। तो 25 पच्चे कितना हो जाएगा 125, 125 और बटे 2 करोगे तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4 यानी 62 सही 1/2% इसका क्या आएगा आंसर आएगा मित्रों, 62 सही 1/2%। यहाँ पर देख रहे हैं आपको 62 सही 1/2% दिया है, तो आप इसको आसानी से पढ़ लिया। ठीक है, अब आइए 10वें प्रश्न पर बात करते हैं। 10वां प्रश्न ये दिया है कि यदि a बराबर b का 150 हो तो b a प्लस b का कितने परसेंट होगा। ठीक वही प्रश्न है मित्रों, वही प्रश्न है ठीक, जिसमें आपको देखना है। लिखा है कि a का कितना परसेंट है, a अपान b लिख सकते हो, इसको बराबर लिख सकते हो 150 बटे कितना 100। यदि ये सब आपको पता रहेगा, परसेंटेज वैल्यू पता रहती है, तो आप डायरेक्ट किसी चीज को हल कर सकते हो। इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 3/2। कितनी आएगी 3/2। इसका मतलब है कि आपने a को a का मान कितना बताया 3, a का मान 3 बताया और b का मान कितना बताया 2 बताया। अब बताओ आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे, यानी b का मान 2 दिया, b का मान कितना दिया 2, 2 दिया b का मान बराबर a प्लस b यानी 3 2 कितना 5, 5 का कितने परसेंट है, तो का कितने परसेंट है, मैं मान लेता हूं कि का x परसेंट है यानी x/100। आप x नहीं मानोगे तो भी काम चल जाएगा, जिसके साथ का लगा होता है वह हमेशा नीचे जाता है। इसका मतलब है यानी 200 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 40। इसका यानी x का मान कितना आया मित्रों 40 आया। और 40% आपके प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया, दिया है। देखिए 40% हमारे प्रश्न में ये दिया है। ठीक है, तो आप अपने प्रश्न को ऐसे ही सीखेंगे, बहुत इजी वे में सीखेंगे आप। आइए हम 11वें प्रश्न पर बात करते हैं। ये 11वां प्रश्न है हमारा, इसको जरा पढ़िए आप और समझिए। देखिए दिया है यदि a का x% b का y%, यानी a का x% b का y%, तब b का z% कितना होगा। आइए देखते हैं प्रश्न को कि इसको कैसे मुझे लगाना है, कैसे लगाना है। देखिए a का x%, a का x% का मतलब क्या हुआ, a के साथ x है, परसेंटेज है तो परसेंटेज a बाई बी लिखा, x% है तो a का मान y हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा। आपने अपने प्रश्न से फाइंड कर लिया कि a का मान क्या है y है और b का मान क्या है x है। ये कैसे आया, आप जानते हो कि जब दो बराबर वाली वस्तुएं लिखी होती है तो जो b की तरफ होता है वह a का मान होता है, जो a की तरफ होता है वो किसका मान होता है b का मान होता है। तो a का मान जो है x है तो वो b का मान होगा। a के साइड में कौन है x है और b के साइड में y है।
तो जो y है वो a का मान है और जो b है वो किसका मान है, x का मान है। तो पूछा है कि b का z% क्या होगा, तो b का z%, b का z% क्या होगा, यही पूछा है। तो b का z% का मतलब क्या, तो b की जगह पर x मैं लिख दूं, x लिख दूं, x हो गया, x z बटे क्या हो जाएगा 100, x z बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या मिल रहा है मुझको, इसमें से मुझे कुछ मिल रहा है एक्स जेड ए का। अब देखो एक्स जेड किस में है, एक्स जेड परसेंटेज में लिख सकता हूं, एक्स जेड किस में है, इसमें है, एक्स जेड इसी में दिया है। आप जानते हो कि ए को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं, तो वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स जेड देख रहे हैं किसमें है, उसी में दिख रहा है, तो वही होगा आंसर। आइए मैं आपको 12वें प्रश्न पर बात कर रहा हूं। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है, ए बी का 150% है, ए बी का क्या है 150% है, यानी ए अपान बी बराबर क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 नहीं होगा, 3/2 होगा। ठीक है, 3/2 होगा, आप देख सकते हैं। अब कहा है कि बी ए प्लस बी कितने परसेंट होगा, तो बी का मान आया है 2, बी का मान आया है 2, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज किसका होगा कितना, ए प्लस बी का यानी 5 इधर है। मैंने आपको बताया x% मान लो, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, जिसके साथ पूछा जाए, ए प्लस बी का पूछा जाए, जिसके साथ का लगा हो और उसके साथ पूछा जाए तो वह जो है हमेशा नीचे जाएगा, यानी 200 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 चौके कितना 20, यानी 40% इसका क्या आएगा मित्रों, उत्तर आएगा। यह प्रश्न रिपीट हो गया है, यह प्रश्न रिपीट हो गया है, घबराना नहीं है कि ये कौन सा प्रश्न आ गया, यह रिपीटेड प्रश्न हो गया है, 2 बार आ गया है। आइए इस 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न भी रिपीट किया है लड़का, ये भी देखिए, इसका भी मैंने लगाया है। ठीक है, 13वां प्रश्न भी हो गया आपका। अब आपको और प्रश्न दिखाते हैं, देखिए आइए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। आप प्रश्न को एकदम बारीकी से आसानी से सीख रहे हैं मित्रों, और ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे हैं, बेसिक प्रश्न है और इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आइए दिया है कि y का x% बराबर 80 का 4/5 है, तो x y का मान बताओ। ये प्रश्न ही इजी है, देखिए y का दिया है कि y का x%, तो y का x% का मतलब y x बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 80 का 4/5, यानी 80 गुणे 4/5 दिया है। इसको सॉल्व करोगे जब तो बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो अब देखो y x बराबर ये 100 भी इधर चला जाएगा, तिरछा गुणा होगा, यानी 80 गुणे 4/5 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और देखो 80 गुणे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है, 64 8 अट्ठे कितना
64 होता है दोस्तों, 64 होता है। तो देख रहे हैं आप कि 6400 इसका उत्तर आएगा, 8 अट्ठे 6400। तो आप अपने प्रश्न में देख रहे होंगे कि आपके प्रश्न ऑप्शन में 6400 तो लिखा नहीं है, आपके ऑप्शन में लिखा है केवल 640। तो 640 तो होगा नहीं। आप यहाँ पर नन ऑफ दीज का भी एक ऑप्शन बनाएंगे, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, ऐसे लगाएंगे तो आपको मिलेगा 6400। ठीक है, आइए हम आपको 14वां प्रश्न बता दिए कि 14वां प्रश्न का उत्तर 6400 आएगा, ना कि 640 आएगा। अब आप इसको देखिए 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न ये है कि यदि y का x परसेंट कितना है 100 है और y का z परसेंट कितना है 200 है, तब क्या बताना है, रिलेशन बताना है। क्या बताओगे आप, रिलेशन बताना है आपको। ये देखिए रिलेशन क्या होगा, y का x परसेंट, y का x परसेंट कितना है 100 है, तो y x बटे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, ये तो दिया है। फिर दिया है y z परसेंट, ये भी 100 बराबर कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 100 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिख दिया मैंने 2 गुणे 100। अब बताओ यहाँ 100 है और यहाँ वाई एक्स है, तो इसी 100 का मान इसकी जगह पर रख देंगे, वाई जेड बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा वाई एक्स अपान 100 इंटू कितना 2, 2 बचा था तो देखो 100 से 100 कैंसिल, इस y से y कैंसिल, तो z बराबर क्या मिलेगा मित्रों 2x, z बराबर क्या मिलेगा 2x मिलेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक बाजी नहीं करनी है, हमको जाना है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या करना है। ट्रिक बाजी करोगे तो आपका उत्तर कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है, आइए हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात है कि y का 80% है, y का 80%, तो y 2x कितना होगा। ये प्रश्न रिपीटेड है, इसका उत्तर 62 सही 1/2% होगा, लेकिन मैं पुनः आपको इसको बता दे रहा हूं कि कैसे होगा। देखिए 80% है तो इसका उत्तर होगा 4/5, यानी x अपान वाई बराबर हो जाएगा कितना, 80% को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 4 बटे क्या लिखेंगे 5। 80% को 4/5 हमको याद होना चाहिए स्पीड में बढ़ने के लिए। यदि नहीं याद है बच्चों तो 80/100 कर दो और काट पीट करके देख लो कि कितना आ रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 4/5 लिख दिया। आपने जाना कि x का मान 4 आया और y का मान कितना आया 5 आया। अब पूछा कि y 2x का कितने परसेंट है, तो y बराबर कितना हो गया 5। तो कितने परसेंट मैंने बताया, जो का जिसके साथ का लगा रहता है वह हमेशा नीचे जाता है, यानी 4 दूना 8 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटोगे तो यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 25 पच्चे कितना आएगा 125/2। इसको काटोगे 2 छक्के 12, 62 सही 1/2%, इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको क्या करोगे मित्रों, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आइए देखिए अब ये 17वां सवाल, 17वां सवाल को आप देखें। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a बाई बी का मान आपको याद होना चाहिए। 150% का मतलब होता है 3/2। 150% का मतलब क्या 3/2 होता है। यदि आपको 3/2 याद नहीं है तो 150/100 करोगे और काटोगे, उसको काट पीट करके देखोगे तो 3/2 ही आएगा। तो 3/2 मैंने लिख दिया, 3/2। अब आपको ये समझ में आ गया कि a का मान 3 और b का मान 2 आया। अब आपसे पूछा है कि b का कितने परसेंट है, तो b का मान मैंने 2 माना, जिसके साथ का लिखा रहता है वह नीचे जाता है, यानी 3 2 5,
और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 दूना 10 20 बराबर कितना हुआ 40%। 40% है इसका आंसर। मित्रों ये एकदम इजी प्रश्न है, 2 लाइन का प्रश्न है यह सब, 2 लाइन में ही आपका काम हो जाएगा। आइए आइए हम आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है ये 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न ये है कि x का 50% y का 30% बराबर है। तो आपको जब बराबर प्रश्न में लगा दिया गया है तो आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। तो x यहाँ पर 30 लिखा है और यहाँ पर x क्या लिखा है 50 लिखा है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो x अपान, देखो भाई ये देखो x है, ये 18वां प्रश्न मैं कर रहा हूँ। 18वां प्रश्न 18वां प्रश्न है, इसमें लिखा है कि x का 50% x 50 लिख दिया और y क्या लिखा y 30% है तो 30 लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज दोनों तरफ है वह डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x अपान वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/5। इसका मतलब हुआ x और y का जो रेशियो है वो 3 अनुपाते क्या है 5 है। यही हमें हमारा प्रश्न है कि x अनुपाते y बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा दोस्तों। ये इसका ऑप्शन है, ठीक है।